So after discussing about frame relay, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम फ्रेम रिले को कैसे हम अपने रियल नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हमारे पास टोपोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम रिले को मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। और ये हमारी टोपोलॉजी है हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक में हमारा क्या था पता है, एक वर्चुअल सर्किट यहाँ पे जाएगा, एक वर्चुअल सर्किट हमारा यहाँ पे जाएगा। जबकि हमने कह दिया पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये अलग नेटवर्क में रहेगा और ये अलग नेटवर्क में रहेगा, राइट? यही हमने थ्योरी जाना। सो फिर से देख लो, हमने कहा ये हमारे पास 3 लोकेशन है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, और ये ऐसे डिफरेंट पोर्ट पे जाके यहाँ पे एक राउटर को हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे फ्रेम रिले स्विच की तरह। आपको मालूम हो कि सिस्को का राउटर फ्रेम रिले स्विच की तरह ट्रीट कर सकता है। ओके, सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये हमारा राउटर स्विच की तरह ट्रीट करेगा तो कैसे करेगा, और ये राउटर्स हमारे फ्रेम रिले राउटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक चीज़ हमारी और रह गई यहाँ पे जिसको अभी हमने बताया नहीं। हमने जाना पीवीसी, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स, राइट? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं DLCI। तो DLCI असाइन कर देते हैं। तो हमने कहा यहाँ का DLCI है 100 का मतलब VNS अगर लखनऊ पे डेटा भेजेगा तो किस पे भेजेगा, 100 पे। ओके, उसी तरह ये आपका भेजेगा, इसको मैं कर देता हूँ 200, राइट? अगर ये 200 पे भेज रहा है इसका मतलब VNS पे भेज रहा है। इसी तरह हमारा पॉइंट टू पॉइंट है, इसको मैं बना देता हूँ 101, राइट? क्योंकि दूसरी सर्किट है, ध्यान दीजिए दूसरी सर्किट है हमारी, और ये जाएगी 300 पे, सॉरी 3000 नहीं 300। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा मैं कह क्या रहा हूँ। ये हमारे लेयर 2 एड्रेस है। एक वर्चुअल सर्किट कहाँ बन रही है, यहाँ पे, एक वर्चुअल सर्किट यहाँ पे बन रही है, लेकिन फिजिकली सीरियल कनेक्शन कितना गया आपके पास, एक ही गया, राइट? यहाँ से सर्किट नहीं बनी है अभी, क्योंकि हब एंड स्पोक स्टाइल हम दिखा रहे हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आगे के वीडियो में हो सकता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे फुल में इस पे ही। लेकिन ये हब एंड स्पोक में हम 2 सर्किट बना रहे हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे करना होगा उसके लिए चलते हैं। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने लैब में, जो कि रियल डिवाइसेस या रियल इक्विपमेंट हमारे रन कर रहे हैं। आई होप कि आपको पता भी होगा कि हम यहाँ पर रियल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेम रिले स्विच, इसको मैंने इनेबल किया। इसको अभी फ्रेम रिले स्विच का कुछ भी हम नहीं करने जा रहे हैं, सबसे पहले VNS पे जाते हैं, वाराणसी वाले पे। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। वाराणसी के में क्या रन कर रहा है अभी अगर हम देखें तो सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके अगर हम देखें तो सीरियल 0 पे IP पड़ी है, मैं इसको अनअसाइन कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे IP की ज़रूरत नहीं होगी। S0/0/0 नो IP एड्रेस, बाय बाय। और अब देखें अगर हम तो सो IP इंटरफेस ब्रीफ, नन। तो पॉइंट टू पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हम अलग अलग जगह पे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। वन इज वाराणसी टू लखनऊ एंड सेकंड इज वाराणसी टू कानपुर। सो अगर हमारे पास फिजिकली एक इंटरफेस है तो यहाँ पे हम सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको दूसरे सब इंटरफेस पे और इसको सब इंटरफेस पे, है ना? जैसे हमने राउटर ऑन स्टिक में सब इंटरफेस के बारे में जाना, वही चीज़। तो मेन इंटरफेस में हमें कुछ नहीं करना है, एक्चुअली ध्यान देना है ना। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 नो शट डाउन करके अब कर दिया सबसे पहला काम। तो इसको अब करना पड़ेगा। दूसरा काम, आपको इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले भी बताना पड़ेगा। रियल मतलब मेन पे एग्जिट हुए हम, आप एग्जिट हम होते हैं यहाँ पे। कमांड लास्ट में रिमाइंड कर देंगे आपको क्या क्या कमांड चलानी है। अब हम इंटरफेस S0/0/0 डॉट क्या, इतने ढेर में से कोई भी ले सकते हैं। तो बाय द वे मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ।
और बताना होगा कि कनेक्शन किस प्रकार का बना रहे हो आप, मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। फिर से समझो, हम इसके सब इंटरफेस पे एक आईपी डालें जो कहाँ जाके मिलेगी, यहाँ पे। ओके, सो इतना काम हमने कर दिया। नो शट डाउन करना मत भूलना, इसको नो शट डाउन किया। एक काम हमारी और है, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI। तो DLCI में कह रहा है DLCI स्विच्ड और लोकली टर्मिनेट DLCI। तो आपके पास कौन सा है, 100 है जो यहाँ पे जाएगा। तो ऊपर का सबनेट मुझे लिख लेना चाहिए क्या, ऊपर का मैं सबनेट ले लेता हूँ या नेटवर्क ले लेता हूँ 192.168.1.0 का, ये ऊपर का नेटवर्क लेता हूँ। ओके, और नीचे का ले लूँगा मैं 192.168.2.0 का। तो पॉइंट टू पॉइंट यही हुआ ना हमारा। हम चाहे सबनेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ। तो VNS पे हमने IP डाली अभी तक नहीं। DLCI क्या टर्मिनेट हो रहा है हमारा, 100। भाई हम वाराणसी पे हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से यहाँ पे पहले जाने का हम बनाते हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ 100। समझ में आया यहाँ तक। तो DLCI हमारी लोकली टर्मिनेट हो रही है 100। अगली चीज़ हमारी IP एड्रेस देना है। तो IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन यानी ऐप हो गया। आपने सबसे पहले हम लोग ऊपर की सर्किट को चालू कर देते हैं। तो ऊपर का यहाँ तक कर दिया। अगला काम मैं लखनऊ पे करता हूँ जाके। तो रिमोट लोकेशन लखनऊ आ जाओ मेरे, लखनऊ कहाँ हो तुम। ओके, सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो मेन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दो, या आप चाहो सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या, क्योंकि यहाँ पे कितने सर्किट एक ही है ना। तो आप चाहे मेन पे कर दो, आप चाहे सब इंटरफेस पे करो। तो बताओ मैं क्या कर दूं, मेन पे या सब पे। मेन पे कर देता हूँ, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले नो शट डाउन यानी अप किया। IP एड्रेस 1.1 यहाँ पे दिया, 1.2 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सो IP एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0 नो शट डाउन यानी अप कर दिया। अगली चीज, कौन सा DLCI आप लोकली टर्मिनेट कर रहे हो, 200। सो फ्रेम रिले का बोल स्पेलिंग गलत है ना, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 200 राउटर का काम कर दिया। तो इस राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, इस राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट को हम लोग चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, है ना। ये यहाँ से पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो बाय द वे एज ए CCNA कैंडिडेट यू डोंट नीड टू नो दैट कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर रियल नेटवर्क में आप कनेक्ट हो रहे हो तो ISP आपको देगा इतना, बस इतना ही कॉन्फ़िगर करना होगा जितना अभी तक हमने किया बस। लेकिन यहाँ पे ISP कौन है, हम ही हैं। यूज़र कौन है, हम ही हैं। तो मैं फ्रेम रिले पे करने जा रहा हूँ, और मैं इतना होप करूँगा कि बस समझ लो कि क्या होता है। बाय द वे CCNA 2.0 के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप राउटर को जो स्विच की तरह ट्रीट कराओ। तो इस राउटर को स्विच की तरह ट्रीट कराने के लिए सबसे पहले कमांड चलाते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल फ्रेम रिले स्विचिंग। इससे हमारा राउटर स्विच की तरह काम करना चालू कर दिया। ओके, तो सबसे पहला इंटरफेस मैं ये कॉन्फ़िगर करता हूँ S0/3/1। सो इंटरफेस S0/3/1 नो शट डाउन यानी अब कर दिया। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले पहला काम। IP डालने की आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ पर पहला बताते हो आप फ्रेम रिले INTF इंटरफेस टाइप कैसा है आपका, इसका इंटरफेस टाइप डिफाइन करते हैं। अभी मैं कमांड बाद में समराइज करूंगा, जो है DCE। पहला आपने स्विचिंग चालू किया, दूसरा इनकैप्सुलेशन बताया, तीसरा आप बताते हो इंटरफेस टाइप कौन सा है, और चौथा अब आपको राउटिंग की ज़रूरत होगी। फ्रेम रिले कैसे राउटिंग करें इनके बीच में। ओके, सो राउटिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम रिले राउट। क्या राउट करोगे,
इनपुट DLCI टू बी स्विच्ड। तो इनपुट DLCI ऊपर के लिए देखें तो कौन है, 100 है, 100 ही यहां से आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं 100 एंड देन किस इंटरफेस से बाहर की तरफ जाएगा, S0/0/1 है ना। तो इंटरफेस S0/0/1 1 के किस DLCI पे जाके टर्मिनेट होगा, 200। समझ में आया क्या यहां तक? मैं फिर से एक बार समझाता हूं। हमने कहा फ्रेम रिले राउट करो। अगर मैं 100 पे कोई फ्रेम पाता हूं तो मैं अपने सीरियल S0/0/0 से निकालूंगा और वो 200 पे भेजूंगा। तो 2 यानी मैंने यहां से पाया, 100 ने दिया, तो मैं कहां पे लेकर भेज दूंगा, यहां पे। बात समझ रहे हो? तो इस इंटरफेस का अभी तक काम कर दिया, क्योंकि अभी एक सर्किट चाहो तो मैं यहां के लिए भी बता सकता हूं। बाय द वे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होगा बस, बट करना पड़ेगा हमें। तो एक यहां से यहां के लिए हमें बनाना है। तो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हमें इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं, वहां पर भी राउटिंग की हमें नीड होगी। तो ये कौन सा इंटरफेस है फ्रेम रिले स्विच का, इंटरफेस S0/0/1 राइट। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इस पोर्ट पे भी बता दिया। फ्रेम रिले INTF इंटरफेस कैसा है, DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। हो सकता है हमें क्लॉक रेट की नीड यहीं पे पड़ेगी, ध्यान देना। सो फ्रेम रिले राउटिंग की हमें और नीड होगी। क्या क्या हमने बताया, स्विचिंग चालू है, इंटरफेस डिफाइन किया, राउट, ग्रेट। तो राउट करोगे आप क्या, इनपुट DLCI आपके पास कौन सी आएगी, 200, इधर से 200 ही आएगा राइट। किस इंटरफेस से बाहर निकलेगा, आपके राउटर के किस इंटरफेस से निकलेगा, 0/3/1 से। तो S0/3/1 है, सॉरी 1 के किस DLCI पे टर्मिनेट होगा, 100। आई होप कि आपने सब कुछ सही कर दिया, डन। लेकिन एक चीज अब देखना होगा कि हमारे इंटरफेसेस अप हैं क्या। तो मैं वाराणसी पे आता हूँ। सो IP इंटरफेस, कई बार क्लॉक रेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी हमें। इंटरफेस ब्रीफ तो डाउन है, सीरियल इसका डाउन है ना। क्यों डाउन है, हमें लगता है यहाँ पे फ्रेम रिले के स्विच पे क्लॉक रेट की नीड पड़ेगी। तो कौन सा पोर्ट नंबर है वैसे, S0/3/1 है ना। सो इंटरफेस S0/3/1 और क्लॉक रेट 64000 दे देता हूँ। बाय द वे नो शट डाउन, यानी आप हो जाओ। और अब देखता हूँ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ कौन सा दिया था, 0/3/1, 0/3/1। ग्रेट, गलती किया है हमने, IP असाइन किया है, यहाँ पे IP की नीड ही नहीं है हमें। तो लेट मी रिमूव दैट IP एड्रेस। इंटरफेस S0/3/1 नो IP एड्रेस। एक बार मैं श्योर करता हूँ कि सब कुछ सही रन कर रहा है कि नहीं, राइट। सो होपफुली सब कुछ सही हो गया। डेफिनेटली बिलीव मी, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस IP वहाँ से हटाई है ना। तो आप देख सकते हो, सो IP इंटरफेस ब्रीफ कौन सा पोर्ट जा रहा है हमारे VNS की तरफ, S0/3/1। सो S0/3/1 अब ग्रेट। तो VNS लखनऊ को पिंग करेगा। तो IP एड्रेस क्या है इसकी, इसका रखा है 1.1, इसका 1.2। तो पिंग होना चाहिए जैसा कि अभी हमने किया। सो पैकेट इंटरनेट ब्रूफर VNS आप पैकेट भेजो लखनऊ पे, तो उसकी IP है 192.168.1.2। ग्रेट, पहली चीज पिंग हो गया हमारा। उसी तरह लखनऊ अगर हमारे पे भेजेगा तो हमारे पिंग होना चाहिए, तो भेजते हैं पिंग 192.168.1.1। ग्रेट, फाइन, वर्किंग कर रहा है। तो ये यहाँ से पिंग किया और ये यहाँ से पिंग किया। यहाँ तक समझ में आया हमको, होपफुली आपको समझ में आया होगा। लास्ट में VNS पे एक चीज हमें वेरीफाई कराना है। सो फ्रेम रिले
PVC, ये दिखाएगा कितने सर्किट्स हैं हमारे पास। तो DLCI 100 हमारे तरफ है अभी, यूजेस लोकली, PVC स्टेटस कैसी है, एक्टिव। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक्टिव कंडीशन में। किस इंटरफेस पे आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है, S0/0/1 पे। यहाँ तक समझ में आया। एक बार मैं रिकॉल, ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा। आप इसके सब इंटरफेस पे कमांड चलाओगे, मेन इंटरफेस पे सिर्फ इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले करोगे, इस इंटरफेस पे आप इनकैप्सुलेशन भी चलाओगे, दोनों तरफ नो सेट कमांड तो चलेगा ही चलेगा, क्लॉक रेट भी चलाओगे क्योंकि ये DCE है, और ये बनाओगे इंटरफेस DCE, और राउटिंग करोगे कि जब 100 का फ्रेम आपके तरफ आए तो आप इस इंटरफेस से निकालोगे। सेम टास्क हमने यहाँ पे किया, DCE, नो शटडाउन, क्लॉक रेट, नो IP, कीप इन माइंड, और राउटिंग करो। 200 जब आए तो आप इंटरफेस 3/0/0 से निकाल के 100 को भेजोगे। तो अब यहाँ का हमारा काम रहेगा, यहाँ का करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले VNS पे जाते हैं, क्योंकि VNS को ही हमने हब बनाया है और ये सब स्पोक है ना। तो दो सर्किट यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी। अगली सर्किट हमने मान लिया, हम खरीद लेते हैं इंटरफेस S0/0.2 पे, क्योंकि 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है। नॉट ऑल कॉन्फ़िगर में बी रिमूव एंड में अपीयर आफ्टर रिट्रीविंग द सब इंटरफेस। सो आई एम टेकन समथिंग मिस्टेक, लेट मी सी। ओके, आई एम टेकन मिस्टेक। पहले मैंने क्या मिस्टेक किया, हमने बताया नहीं था कि पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, इस वजह से वो नहीं चला है ना। तो इंटरफेस S0/0.2, इसको मैंने बताया पॉइंट टू पॉइंट है। नो शट डाउन कहाँ पे हूँ मैं, VNS पे हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं इस तरफ का स्विच कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सर्किट नॉट स्विच। नो शट डाउन, फ्रेम रिले, और आपको क्या बताना है, इंटरफेस, फ्रेम रिले इंटरफेस, कम ऑन, DLCI। आपके तरफ कौन सा DLCI है, 101, ग्रेट, और डन। अगला काम आपको क्या करना है, IP देना है। तो IP दे देते हैं, ये 192.168.2.1 दे देता हूँ, 255.255.255.0, नो शट डाउन। और कुछ करना है आपको, आई होप नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है ना, पहला काम पॉइंट टू पॉइंट बता दिया, DLCI डिफाइन कर दिया कि लोकली आपसे क्या टर्मिनेट हो रहा है, और आपकी IP बता दिया। ग्रेट, यहाँ तक काम कर लिया आपने। तो इसके सेटिंग यहाँ से हो गई है। अब यहाँ पे हम करते हैं और फिर यहाँ पे करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब दो सर्किट हमारे बन रहे हैं। पहले एक यहाँ पे राउट करते थे, अब फिर आएगा दूसरे को यहाँ पे राउट करोगे, तो उसका ध्यान देना है, क्योंकि मैं हो सकता है भूल जाऊँ। कानपुर पे आ जाता हूँ, कानपुर पे रियल इंटरफेस पे बनाया, मेन इंटरफेस पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो शट डाउन, सबसे पहला काम, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, लेट मी डिफाइन इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, फ्रेम रिले, हाँ, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI हमारे साथ क्या टर्मिनेट हो रहा है जी, 300 है ना। थोड़ा सा बोल दिया करो ताकि मुझे भी लगे कि क्लास में हो। कर दिया काम आपने। IP और देना है आपको, आई थिंक IP एड्रेस 192.168.2.2 होगा। नो शट डाउन करके अब कर दिया। अगला काम आपने यहाँ का भी कर लिया। अब आपके पास एक यहाँ और एक यहाँ पे राउटिंग करना रह गया फ्रेम रिले की। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप CCNA कैंडिडेट हो तो सबसे पहले ही जान लो कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ तक आना, बट ये एडिशनल मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँ ताकि सब कुछ दोनों साथ में हम लोग देख पाएँ, होपफुली। इसको और इधर और इधर और इधर, देखिए अब दिखिएगा हमें, दोनों चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। छोटा कर सकता हूँ मैं क्या, ग्रेट। बाय द वे थोड़ा सा और अंदर चाहिए हम, यहाँ तक, कानपुर तक कर लिया हमने। अब फ्रेम रिले स्विच पे आते हैं। तो फ्रेम रिले स्विच के सबसे पहले इंटरफेस इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना।
सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/3/1। कुछ और नहीं करना है आपको, यहाँ पे राउटिंग और बतानी है कि बाकी चीज़ें अपने डीएलसी किस प्रकार का इंटरफेस है बता दिया, इनकैप्सुलेशन भी ऑलरेडी बता दिया है, राउटिंग आपको और करनी है। तो फ्रेम रिले राउट करो किसको, 101 जब आएगा तो आप इंटरफेस S0/3/0 के 300 पे भेजोगे, है ना। यहाँ से हम रिसीव करेंगे तो इस इंटरफेस के यहाँ पे आपको भेजना है। इस पे मैपिंग कर दी, अब यहाँ पे रह गया। ओके, सो इंटरफेस S0/3/0 इस पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहला काम इस पे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, यानी अब इंटरफेस फ्रेम रिले इंटरफेस टाइप फ्रेम रिले INTF, टी पहले आना चाहिए, TF DCE इधर भी करना होगा, यानी क्लॉक रेट की नीड होगी आपको। सो क्लॉक रेट भी मैं चला देता हूँ, क्लॉक रेट 64000। और अगला काम राउटिंग करने की रह गई, नो शटडाउन किया, इनकैप्सुलेशन बताया किस प्रकार का रहेगा ये भी बताया, राउटिंग करना रह गया आपका। तो फ्रेम रिले राउट करो, जब इनपुट का ये पूछेगा आपके तरफ से क्या आएगा, तो इधर से 300 जाएगा तो किधर भेजना चाहिए इसको, इस इंटरफेस पे भेजना चाहिए। सो 300 को इंटरफेस S0/3/1 पे भेज दो, 3/1 के किस DLCI पे 101 पे। गुड, ये मिस किया था मैंने। तो होपफुली सब कुछ सही है। एक बार मैं देखना चाहूँगा कि सो इंटरफेस सो रनिंग पहले लिखते हैं हम लोग, सो रन एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी सभी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। बिगिन करो, सिर्फ इंटरफेस की चीज़ें मुझे दिखाओ, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। तो S0/3/0 के बारे में देखते हैं। फ्रेम रिले स्विच पे है, ध्यान दीजिए, ये रहा S0/3/0। नो IP एड्रेस, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, क्लॉक रेट चला दिया, DCE बता दिया, राउटिंग कर दिया कि अगर मैं 300 रिसीव करूंगा तो सीरियल 3/1 के 101 पे भेजूंगा। आई होप सब कुछ सही है। अगला काम है अब कानपुर पे चेक करना, है ना, कानपुर राउटर कहाँ है, ये है। अब हो गया है, देख सकते हो आप सब कुछ सही है कि नहीं। सो IP इंटरफेस INT रहेगा ब्रीफ। नहीं दिख रहा है, दिखाओ पूरा, नहीं तो नहीं मानूंगा कि सब कुछ सही है। अब नहीं दिखा, एक मिनट फिर से मैं दिखाता हूँ, अब दिखेगा। सीरियल 0/0/0 IP एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला, मेथड मैनुअली, स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप। तो अगर सब कुछ सही है तो कानपुर वाराणसी को पिंग करेगा। आई होप, आई बिलीव, नॉट होप। तो उसकी IP है 192.168.2.1। ग्रेट, वर्किंग, समझ आया, काम कर रहा है। दूसरा, वाराणसी से कानपुर पे हम आते हैं। तो वाराणसी, कैन यू पिंग टू योर नेबर कानपुर, 192.168.2.2, ध्यान देना। एवरीथिंग इज फाइन, यहां तक समझ में आया? आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। बट किंतु परंतु लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ? बालक अभी प्रॉब्लम आपने नहीं देखा। ये यहाँ पिंग कर लेगा, ये इनफैक्ट यहाँ पे पिंग कर लेगा, ये यहाँ भी कर लेगा, ये यहाँ भी ट्रैफिक भेज लेगा। ये यहाँ पे भेज पाएगा? नहीं भेजेगा। अब क्या किया जाए? अब हम दो तरीके हैं, दो नहीं एक ही तरीका है सॉरी, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग राउटिंग कर लेते हैं। तो वर्चुअली देखा जाए तो ये दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट है, ये दूसरे इंटरफेस से, यानी आपके पास 1 2 3 राउटर हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अगर इससे इसको बात करानी है तो राउटिंग करानी होगी। समझ में आया क्या भाई? ये दूसरे इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये दूसरे इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये अगर यहाँ पे पैकेट भेजना चाहता है या ये यहाँ पे भेजना चाहता है तो इनके बीच में राउटिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आपने राउटिंग कर दी तो दोनों बात कर लेंगे। तो आई होप। अभी तक एक चीज और ध्यान दो, अभी तक आपने कुछ बड़ी काम नहीं की। अभी तक आपने समझो एक स्विच है, ये एक स्विच से 3 केबल लगाया है। अगर आपने पास यहाँ पे लाइन है, आपके पास यहाँ पे लाइन है, आपके पास यहाँ पे लाइन है,
तो राउटिंग भी आप करोगे इसमें, ध्यान देना, क्योंकि अभी सब कुछ आपने नहीं कर लिया है। ध्यान दो, ये एक स्विच है, स्विच से कनेक्ट होने के लिए इतना टास्क अभी तक जो आपने किया वो किया। सो लेट्स implement routing as well. So start from VNS, configure terminal. I hope router enhance IGRP ले लेंगे, हाँ मल्टीकास्ट भेजता है। enhance IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, नेटवर्क 2 है हमारे पास, एक ऊपर वाला 1 का है, नीचे वाला 2 का है ना। अगला हमारा लखनऊ पे जाते हैं। लखनऊ के पास कितने नेटवर्क हैं? हाँ जी, एक ही है enhance IGRP। कानपुर है तो कोई दिक्कत नहीं, कानपुर है तो ये नेटवर्क डाल लेना होगा 2 का, दोनों पे ही करना पड़ेगा ना एक्चुअली, तो कानपुर पे ही है, सॉरी। तो कानपुर पे नेटवर्क जो आप ऐड करने जा रहे हो 192.168.2.0। आई होप अगर सब कुछ सही है तो हम नेबर बन जाएंगे। ग्रेट, बन गए, इसका मतलब सही है। अगला चीज़ हमारे लखनऊ पे ही काम करना होगा। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, नहीं इंटरफेस क्यों पूछोगे, राउटर, कम ऑन, इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम सेम होना चाहिए, नेटवर्क 192.168.2.0 नहीं 1.0 का होगा, ऊपर 1 का नेटवर्क है ना। अगर सब कुछ सही है तो हम नेबर बन जाएंगे, आई बिलीव, यस, देयर वी गो। सो अगेन लेट मी चेक कि कानपुर VNS को पिंग करता है कि नहीं, फिर लखनऊ को पिंग करता है कि नहीं। इसी तरह लखनऊ VNS को पिंग तो ऑलरेडी कर रहा था, कानपुर को करता है कि नहीं, यही वेरीफाई करना रह गया। तो मैं कहाँ पे हूँ, सबसे पहले कानपुर पे आ जाता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। सो IP इंटरफेस, नो राउटिंग दिखाना होगा मुझे कि मैंने लर्न किया कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ मैंने इनहेंस IGRP के थ्रू एक के नेटवर्क को लर्न किया, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट देयर। मैं तो 2 के नेटवर्क में हूँ ना, कीप इन माइंड। तो आई होप कि हम लोग डेस्टिनेशन पे पैकेट भेज पाएंगे। तो पिंग 192.168.1.2 होगा लखनऊ का, है ना। तो 2 पे मुझे पैकेट भेजने दो। ग्रेट, सक्सेसफुल। कानपुर 2 के नेटवर्क में है, लखनऊ 1 के नेटवर्क में है। पैकेट गया हमारा, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ भेजेगा सॉरी। इसी तरह लखनऊ कानपुर पे भेजेगा पैकेट। तो देखें, कम ऑन LOC और लखनऊ। पहले अपनी राउटिंग टेबल दिखाइए हम लोगों को। सो IP राउट, ग्रेट, इनहेंस IGRP इज वर्किंग। अपनी मैजिक चालू किया है, 2.0 को लर्न किया, जो कि यहाँ पे था, यहाँ से लर्न किया इसमें। तो आई होप या आई बिलीव कि हम लोग पैकेट भेज पाएंगे 192.168.2.2। ग्रेट, समझ में आया यहाँ तक? सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो। एक बार ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक वर्चुअल सर्किट हमने यहाँ के लिए बनाया था, एक वर्चुअल सर्किट हमने यहाँ पे बनाया था। क्योंकि जब 2 वर्चुअल सर्किट बनाओगे तो सेम फिजिकल पे हम सब इंटरफेस लेंगे, चाहे पॉइंट टू पॉइंट हो चाहे मल्टी पॉइंट हो। बाय द वे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट क्या होता है या कैसा होता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हाँ 100 है, इससे एक वर्चुअल सर्किट यहाँ को जाती है, ये सर्किट यहाँ को जाती है। ये हमारा ट्रीट करा है हम लोगों ने फ्रेम रिले स्विच की तरह। और मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और कितने कमांड है मैं उसको और लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, सो लेट मी पॉज द वीडियो। ग्रेट कितना डिफिकल्ट होता है एक एक कमांड लिखना। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। सीरियल 0/0, रियल पे हमने कुछ भी नहीं किया। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले ये बताना होगा। नो IP एड्रेस सीरियल 0/0/1 आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। बाय द वे हमने अपने हिसाब से दे दिया और बताया पॉइंट टू पॉइंट है। IP एड्रेस हमने दिया और उसका लोकली DLCI नंबर जो कि 100 था। उसी तरह अब इंटरफेस सीरियल 0/0.1 पॉइंट टू पॉइंट IP एड्रेस जो कि यहाँ की तरफ जा रहा है दे दिए।
फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 101। आप चाहे वीडियो को पॉज करके कमांड लिख सकते हो। आई होप कि क्लियर आपको दिख रहा होगा। उसी तरह राउटिंग हमने यहाँ पे इनेबल किया, तो राउटिंग बाकी की चीज़ें हमने हटा दी क्योंकि वो ज़रूरत नहीं था आपको समझने के लिए, इंटरफेस F0/0 से और इन सब चीज़ों से। तो इनहेंस IGRP1 राउटिंग कर दिया। तो आई होप कि इतना आपको पता है कि राउटिंग हम कैसे करते हैं। उसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो लखनऊ के राउटर पे क्या क्या इंटरफेसिंग है उसको मैं और दिखाता हूँ। कम ऑन लखनऊ S0/0 ये इस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1.1 यहाँ पे था तो 1.2 यहाँ पे रख दिया है IP एड्रेस। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले डेफिनेटली यू हैव टू डिफाइन फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 200, क्योंकि लोकली हमारा 200 था। राउटिंग 1K नेटवर्क का हमने कर दिए जिसकी हमें नीड थी। उसी तरह अगर हम नीचे जाए तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा कानपुर का। तो कानपुर का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कानपुर में क्या था हमारा, इंटरफेस S0/0 राइट देयर। IP एड्रेस 2.2, क्योंकि ये 2 का नेटवर्क है, 2.1 यहाँ पे था, 2.2। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले DLCI इंटरफेस DLCI 300। राउटिंग 2 का नेटवर्क हमने इनेबल किया। अब लास्ट और फाइनल चीज़ जो हमारे बचा वो फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन बचा। फ्रेम रिले स्विच में कॉन्फ़िगरेशन आई होप कि दिख रहा होगा, आई बिलीव। थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए, फॉन्ट साइज छोटा कर लूँ क्या? राइट, अब दिखा, आई होप कि दिख रहा है आपको। फ्रेम रिले स्विच बीच में है तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, फ्रेम रिले स्विचिंग ऑन किया। उसके लिए सबसे पहला कमांड आपको चलाना होगा फ्रेम रिले स्विचिंग इंटरफेस 0/0। हमारे यूज़ में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे इस राउटर पे 4 सीरियल इंटरफेस है। 2800 सीरीज़ का राउटर है जिसको मैंने स्विच की तरह ट्रीट किया, उसको मैं छोड़ता हूँ। सीरियल 0/1 जो कि इस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, कोई IP नहीं डाला। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले बनाना होगा। क्लॉक रेट भी आपको बतानी होगी क्योंकि आपने इंटरफेस DCE बताया है और आपने राउट किया कि जब मैं 200 पाऊँ, यानी 200 मेरे तरफ से निकले आए तो मैं निकालूंगा उसके सीरियल 0/3/1 के 100 पे, राइट। अगर इसी तरह आपको फुल मेश बनाना होता तो इसकी राउटिंग यहाँ से और इसकी राउटिंग यहाँ से करनी होती। आगे के वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह 30/0 सीरियल S0/3/0 दैट इज राइट देयर। सो लेट मी कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z Z Z। नो IP एड्रेस इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और क्लॉक रेट चलेगा। इंटरफेस अगेन डिफाइन करना होगा, राउटिंग करनी होगी फ्रेम की। तो 300 अगर मैं पाऊँ तो मैं भेजूँ कहाँ पे, इस इंटरफेस से 101 के इंटरफेस पे, राइट। और लास्ट इस तरफ का हमारा है, तो यहाँ पे 2 हमें भेजना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे राउटिंग करनी है। तो इंटरफेस सेम DCI क्लॉक रेट राउट करो 100 को, 100 ऊपर वाला है, कहाँ जाए, सीरियल 0/0 के इंटरफेस से 200 पे, राइट देयर। इसी तरह राउट करो 101 को हमारे सीरियल S0/3/0 से होते हुए 300 पे जाए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।